मित्रों, जय भवानी। आज हम बात करने वाले हैं एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं ये तलवारें सस्ती कहाँ और अच्छी कहाँ मिलेगी इस बारे में, और जो एंटीक जो चीज़ें हैं वो कहाँ मिलेगी अच्छी कीमत पर, और अच्छी चीज़ कहाँ मिलेगी इस पर मैं अभी व्लॉग नहीं बना पाया, क्योंकि कुछ काफ़ी टाइम से मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं होने की वजह से मैं उस पर मैं डिटेल वीडियो में नहीं बना पाया। मैं कोशिश करूँगा कुछ ही दिनों में मैं ये अच्छी तलवार आपको कहाँ से और कम कीमत पे कहाँ से मिल सकती है इसके बारे में मैं एक वीडियो बना के जल्द ही अपलोड करूँगा। आज हम बात करने वाले हैं कि मेरे पास एक प्रश्न आया था कि जो राजस्थान की जो तलवारें हैं, राजस्थान में जो तलवारें होती हैं, मूठ होती है, पीतल की मूठ होने के साथ ही इसकी जो म्यान है, म्यान पर भी ये इस तरह से देखिए पीतल चढ़ा हुआ होता है। तो ये देख रहे हैं, ये है पंजाब की तलवार है। तो पंजाब की जो तलवारें होती हैं, इनकी जो मूठ है वो भी लोहे से बनी होती है, और म्यान के ऊपर जो इस तरह से कैप वगैरह जो लगी होती है ये भी लोहे से बनी होती है। तो इसका क्या कारण है, महत्वपूर्ण इसका क्या रीज़न है कि भाई राजस्थान के अंदर तो ज़्यादातर जो तलवारें होती है, शाही जितने भी महाराणा जितने भी उनके जो तलवारें हैं, उनकी जो मूठ है वो पीतल की हुआ करती है। और ये जो पंजाबी जो तलवारें होती हैं उनमें ये देखिए इस तरह से ये लोहे की मूठ होती है, और लोहे की ही इस पर म्यान के ऊपर कैप भी होती है। तो इसका क्या कारण है, हम ये जानने वाले हैं। देखिए, ये जो पीतल जो है ये राजा महाराजाओं की एक शान का एक प्रतीक हुआ करता था। पीतल की जो मूठ आप देख रहे हैं, इस जगह पे चांदी की मूठें भी होती थी, और लोहे की मूठ के ऊपर सोने की जो नक्काशी की हुई, सोने का काम किया हुआ इस तरह की जो तलवारें हैं वो भी हुआ करती थी। और इसकी बजाय आप ये देख सकते हैं, ये जो मूठ है पूरी ही चांदी की भी होती थी, और इस तरह से जो म्यान है, म्यान के ऊपर बहुत ही सुंदर चांदी की भी कलाकारी उस पर की हुई होती थी। इस पर मीनाकारी की हुई होना, सोने की इस पर नक्काशी की हुई होना, ये एक राजस्थानी जो राजा महाराजा थे जितने भी, उनके एक शान का प्रतीक था। इस वजह से इस तरह की जो महंगी जो धातु है इसका प्रयोग किया जाता है। इसके उलट हम देखते हैं पंजाब की जो तलवारें हैं, पंजाब की तलवारों में अब ये देखो, और ये प्योर लोहे से बनी हुई है। इसका कारण ये है, सिख धर्म में ये जो आप ये जो देख रहे हैं ये पिटमा लोहा है, इसे सर्ब लोह के नाम से जाना जाता है, गुरुओं का एक वरदान के रूप में। और ये सिख पंथ को मानने वाले जितने भी भाई बंधु हैं उनमें जो ये सर्ब लोह नाम से ये प्रचलित है। ये पिटमा लोहा होता है, इसको पीट पीट के बनाया जाता है। एक लोहा होता है जो कच्चा लोहा होता है, जो कि अगर आपके हाथ से गिर जाए तो गिरने पर भी टूट सकता है। जो है उनके इस तरह के लोहे का महत्व पंजाब में, तो जैसे जो पंजाब में और हरियाणा की तरफ और पंजाब में ज़्यादातर आपको तलवारों के ऊपर ये लोहे की मूठ दिखेगी। और राजस्थान के अंदर राजा महाराजाओं की जो शान प्रतीक होती है, शान का एक प्रतीक होता है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड जो था उसको मेंटेन करने के लिए देखिए चांदी की भी इस पर जो मूठ होती है। इसके अलावा जो लोहे की मूठ के ऊपर सोने का काम किया हुआ, नक्काशी की हुई। मैं बहुत जल्दी आपको मेवाड़ म्यूजियम में लेके चलूँगा। उदयपुर के महाराणा प्रताप की जो उनकी जो तलवारें हैं, उनका भाला है, उनके जो पवित्र उनके जो वस्त्र है, उनके भी मैं आपको दर्शन करवाऊँगा। लेकिन अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसकी क्या खासियत है। ये है देखिए सिरोही की तलवार है, और सिरोही की जो तलवार जो होती है उनमें ज़्यादातर जो मूठ होती है वो बिल्कुल पीतल की होती है, और उस पर पूरा जो काम है वो इसका पीतल का किया हुआ होता है। और अंदर इसके जो तलवार के अंदर जो होती है वो ब्लेड बहुत ही उच्च कोटि की और बहुत ही शानदार होती है। इस वजह से जो सिरोही की तलवार के नाम से तलवारें विश्व प्रसिद्ध है। सिरोही जो राजस्थान का एक स्थान है सिरोही, वहाँ पर ये इस तरह की जो तलवारें हैं वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बनती हैं। हालांकि ये समय के साथ में विलुप्ति की कगार पर हैं, लेकिन कुछ जो है सिरोही की तलवार के नाम पर बहुत ज़्यादा फ्रॉड भी होता है। और जो पंजाबी जो तेगा और इस तरह की जो पंजाबी जो तलवारें हैं, इनके नाम पर भी बहुत ज़्यादा फ्रॉड भी होता है। क्योंकि मैंने देखा है कई जगह पर, कई फैक्ट्रियाँ मैंने देखा है, वहाँ पर कि जो लोहे का जो नॉर्मल जो पत्तियाँ वगैरह जो ब्लेड पत्तियाँ होती हैं, उन्हीं को बिना उसको गर्म किए, बिना उसको पीटे, और सिर्फ उसको जो तलवार के ऊपर से मार्किंग करके, और तलवार के जो जिस तरह का तलवार का शेप है उस तरह से उस पर मार्किंग कर दी जाती है मार्कर से,
और उसी से फिर उसको कटर से उसको काट दिया जाता है और उस पर धार लगा दी जाती है। वो होती बिल्कुल फेक तलवार होती है, बिल्कुल नकली तलवार होती है। अगर तलवार के बारे में अगर जानकारी नहीं है बिल्कुल भी, या थोड़ी बहुत भी अगर आपको जानकारी है, तो आप इसमें ठगे नहीं जाएंगे। बाकी तलवार के मामले में बहुत ज़्यादा, इस मामले में बहुत ही ज़्यादा आपके साथ फ्रॉड होता है। तलवारों की जानकारी अगर हमें नहीं है, बिल्कुल भी अगर नहीं है, तो हम कहीं ना कहीं ठग लिए जाएंगे। बहुत ज़्यादा कीमत पे हमें बहुत ही ख़राब जो तलवार है या ख़राब शस्त्र भी मिल सकता है। ख़राब शस्त्र का मतलब ये है कि बहुत जल्दी वो ख़राब हो जाना, जल्दी टूट जाना, और इस तरह का अच्छे जो लोहे से बनी हुई तलवार नहीं होती है। और ये जो आप देख रहे हैं ये कमानी होती है, बिल्कुल ओरिजिनल, बिल्कुल जो सिरोही में जो सिरोही की जो तलवार जिसको कहते हैं। मैं बहुत जल्दी आपके लिए वीडियो अपलोड करूँगा कि कम कीमत पर और बहुत ही अच्छी तलवार आपको मिल पाए, जिससे आपको अच्छी चीज़ भी मिलेगी और आपको ज़्यादा पैसा भी इसमें नहीं लगाना पड़ेगा। क्योंकि इस मामले में, तलवारों के मामले में बहुत ज़्यादा फ्रॉड किया जाता है। ये मैंने बहुत सी फैक्ट्री में भी जाके देखा है, जहाँ पर कि तलवार की जो ये जो ब्लेड होती है अपने, इस तरह की जो आप ये जो फोटो देख रहे हैं, इस तरह के जो सरिये की तरह के इस तरह के जो होते हैं, इनको सिर्फ तलवार के शेप में इस पर मार्किंग करके तलवार का शेप में इसको कटिंग की जाती है और फिर उस पर धार लगा दी जाती है और इसके नीचे एक नट लगा दिया जाता है। वो जो नट है वो भी इसके लिए, आपके तलवार के लिए बिल्कुल मजबूती का काम नहीं करता है। आप ये जो देख रहे हैं ये बिल्कुल ढलमा है, इसमें ढली हुई मूठ है और इसमें किसी भी तरह का कोई नट वगैरह नहीं है। और नट लगाने के लिए उसमें एक स्क्रू लगाया जाता है और उसमें नट फिट किया जाता है, उसको थोड़ा सा उसको वेल्ड कर दिया जाता है। वो आपकी जो मूठ है वहाँ से भी वो मजबूत नहीं होती है और इसके अलावा वो बहुत जल्दी टूट भी जाती है, क्योंकि वो कच्चा लोहा होता है। कच्चा लोहे का मतलब उसको पकाया नहीं जाता। आग में जब तक लोहे को गर्म नहीं किया जाता तब तक वो पकता नहीं है और तब तक वो मजबूत नहीं होता है। और उसमें जो लोहे को प्योर करने के लिए उसको तपाया जाता है। जितना लोहा तपेगा, जितनी ज़्यादा उसको गर्म किया जाएगा, जितना तपेगा, उतना ही उसमें प्योरिटी आएगी। जितना उसके अंदर कचरा है, जितनी उसकी गंदगी है, वो तपाने पर गर्म होकर निकल जाती है। जब उसको पीटा जाता है तो आपने देखा होगा, मैंने एक तलवार बनाते हो उसका वीडियो भी मैंने अपलोड किया है, आप ज़रूर चेक करें। और इसके अलावा ओरिजिनल तलवार की और नकली तलवार में कैसे फ़र्क किया जाए, क्या उनमें फ़र्क होता है और किस तरह से आप ठगे नहीं जाएं, किस तरह से तलवार की पहचान की जाए, इस पर भी मैंने डिटेल वीडियो बनाया है। आप ज़रूर चेक करेंगे और आपको बहुत ही अच्छी जानकारी वहाँ मिलेगी और आप सीख पाएंगे कि जब भी आप तलवार खरीदते हैं, सिर्फ ऊपर से देखने में जो खूबसूरत हो, दिखने में उसका जो इसका जो म्यान है वो सिर्फ चमकदार है, बहुत खूबसूरत दिख रही है, या इसकी जो मूठ है वो बहुत चमकदार दिख रही है, खूबसूरत दिख रही है, इस बात से अंदाज़ा नहीं, कतई अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं लगाया जा सकता है कि वो तलवार ओरिजिनल। ज़्यादातर हम जो देखते हैं एडवर्टाइजमेंट और यूट्यूब पे बहुत ही भरमार है इस चीज़ की भी कि आप देखिए इस तरह की तलवार है, इस तरह की तलवार है, जबकि वो सारी तलवारें ओरिजिनल हैं या नहीं हैं इसकी कोई पुष्टि नहीं हो सकती। उसका कारण ये है कि उसको सिर्फ आप लोहे के जो टुकड़े को आप तलवार के शेप में उसकी कटिंग करके और उस पर धार लगाने के बाद में आप उसको अच्छे से उसकी पॉलिश करके और उसको अच्छे से चमकने वाली म्यान के अंदर और मूठ लगा कर दे देते हैं और उससे देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है, खूबसूरत लगती है। तो हमें लगता है कि बिल्कुल ओरिजिनल तलवार है और उसकी हम कीमत भी बहुत ज़्यादा दे के आते हैं, ओरिजिनल तलवार की कीमत भी देते हैं, उसके बाद भी हमें ओरिजिनल तलवार नहीं मिलती है, हम कहीं ना कहीं ठग लिए जाते हैं। इसीलिए भाइयों मैं बहुत जल्दी कोशिश करूँगा आपके लिए एक डिटेल वीडियो बनाऊँ जिसमें जहाँ पर हमें अच्छी तलवार भी मिले और कम कीमत पे मिले। और इसके अलावा जो एंटिक जो चीज़ों को कलेक्ट करने के जो शौकीन हैं, जो राजा महाराजाओं के समय के जो पुराने पुरातन जो अस्त्र शस्त्र हैं, उनको अगर किसी को शौक़ है कलेक्शन करने का, वो रखना चाहते हैं, अपनी शान समझते हैं, रखने में अच्छा उनको लगता है, तो उनके लिए मैं डिटेल से अलग वीडियो बनाऊंगा जहां से आप कम कीमत पर, अच्छी कीमत पर और अच्छी जो वस्तु है वो आपके पास में पहुंच सके। और मैं माफ़ी चाहता हूं, कुछ समय से मेरी जो तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से मैं डिटेल वीडियो में नहीं बना पाया था इन दोनों टॉपिक पर। तो तलवार आपको कम कीमत पर अच्छी कहाँ मिलेगी, इस पर मैं अलग से डिटेल वीडियो बनाऊंगा। और जो एंटिक जो चीज़ें दूसरी भी जो है, पुरातन जो प्राचीन जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं वो अच्छे कहाँ मिल सकते हैं कम कीमत पर, वो उसके लिए मैं अलग से डिटेल वीडियो बनाऊंगा। तो आज आप ये समझ पाए होंगे कि जो मुझे किसी ने प्रश्न किया था कि जो राजस्थान की जो तलवारें हैं उनमें आप देखेंगे कि पीतल की मूठ होती है, पीतल की म्यान होती है,
मराठा तलवारों में भी जो महाराष्ट्र के अंदर जो तलवारें होती है उनमें भी ज़्यादातर पीतल का प्रयोग किया जाता है। राजस्थान में भी पीतल का प्रयोग किया जाता है। और जितने भी साम्राज्य हुए हैं अलग अलग, उन सभी पर जितनी भी रियासतें हुई हैं उन सभी में आप देखेंगे ज़्यादातर आपके जो तलवारें हैं, जो स्टैंडर्ड जो तलवार होती है उसमें पीतल का प्रयोग किया जाता है करने के लिए आदेश दिया है। इस वजह से पंजाब के अंदर लोहे की जो मूठ और इस तरह के जो लोहे का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है, जबकि राजस्थान में पीतल का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके लिए बिल्कुल क्लियर हुई होगी और आप अच्छे से समझ पाए होंगे। आप अगर और भी कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी विशेष अस्त्र शस्त्र पर अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं, जानकारी चाहते हैं, तो भी कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा बहुत जल्दी आपके लिए आपके जो चाहे गए अस्त्र शस्त्र पर भी वीडियो बनाकर अपलोड कर पाऊँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को अगर पहली बार आप विज़िट कर रहे हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसी तरह की जो महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो आपको मिलती रहेंगी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।